देखते नहीं हो, शराब पीने वाला, उल्टे सीधे काम कर, जुआ खेलने वाला, मांस मछली मन खाने वाला, उनको आदत पड़ जाती है। कितने लोग आके मेरे पास भी कहते हैं क्या करूं, आदत हो गई, अब छूटनी मुश्किल है। अरे भाई छूटनी मुश्किल कैसे, तुमने लगाई थी, तेरे से छूटेगी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु का और शिष्य का नाता भक्ति का और प्रेम का होता है। प्रेम ही जीवन में सब कुछ होता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि प्रेम भी, जो भी प्रेम दिखावटी होता है वह कोई प्रेम नहीं होता। प्रेम करना आसान नहीं है। प्रेम तभी होता है जब पूर्ण समर्पण हो। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें हमारे अंदर जो नशे है, विकार है, बुराइयां है, उनको त्यागना है तो हमें सत्संग का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सत्संग का रास्ता अपना कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारे प्यारे प्रवचन में सत्संग में दिए हैं। अगर हम इन प्रवचनों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। है सब के अंदर है। तो हमें अपने हौसले को, प्रकृति ने जब इतनी चीज़ें हमारे लिए, वो बिना बुद्धि के जो जीव हैं बेचारे मजबूर हैं, उनके लिए तो मजबूरी है, वो नहीं जानते, उनके को ज्ञान और विवेक नहीं है, उनमें समझ नहीं है, वो क्या करें, मजबूर हैं। लेकिन इंसान के अंदर विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है। लेकिन उस समझ को, बुद्धि को, ज्ञान को गलत रास्ते पे ना लगाओ। हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव का है, एक कंस्ट्रक्टिव है। एक हमें नरकों में ले जाने वाला है, एक हमें सुख संपत्ति दे के इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला है। मैं स्वर्ग बैकुंठ का रास्ते की बात नहीं करूँगा। दुनियादारी के लोगों के लिए तो दो ही रास्ते हैं कि एक सुख देता है, एक दुख देता है। दुख देने वाला नरकों की ओर लेके जाएगा, सुख वाला आपको स्वर्ग बैकुंठ में ले जाएगा। लेकिन वो दोनों के दोनों सोने और चांदी की बेड़ियां हैं। जो नरकों में जाने वाली वो नरकों की बेड़ियां हैं। जितनी अवधि की सज़ा नरक की मिलती है, ये जीव भोगता है और वापिस आ जाता है, फिर इस मृत्यु मंडल में फिर किसी न किसी योनि का रूप धारण करके फिर उसी बंधन में बंध जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये अगर परोपकार के, भलाई के, नेक कर्म, दान पुण्य के काम करता है तो क्या होता है कि वो सोने की बेड़ियां हैं, स्वर्ग और बैकुंठ की चाहना करता है। उन नेक कर्मों के कारण इसको स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन उसकी भी अवधि निश्चित होगी कि वो कितने समय के लिए आपको वहाँ रहना है। जब वो अवधि पूरी हो जाएगी, वो अवधि पूरी होने के बाद में फिर जो है इस मृत्यु मंडल में भेज दिए जाओगे और फिर वो यहीं पर फिर अपना कर्म नया बना लोगे, जिसके कारण उस कर्म को करते ही कर्म फल भोगने के लिए आना जाना माला की तरह से रेट जैसे फिरता है, उसकी तरह से कभी रिते कभी भरे हुए इस दुनिया में ही चक्कर काटते रहोगे, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। लेकिन आप जिस जगह पे बैठे हो, जो सत्संग आप सुन रहे हो, ये सत्संग आपको स्वर्ग बैकुंठ के बगीचे और खुशियाँ देने वाला नहीं, ये इसे जीव की मुक्ति करवाने वाला है। मुक्ति का मतलब है कि इस संसार में दोबारा हम आए नहीं। किसी भी योनि में अपने कर्म के ऊपर फुल स्टॉप, ब्रेक यहीं पे लगा दें। कर्म जैसे कहा है ना, नेकी कर दरिया में डाल, कर्म करते जाओ, लेकिन उसे कर्म फल के इंतज़ार। हमारी गीता का संदेश यही है, जो विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश है, उनमें श्री कृष्ण जी ने यही कहा है कि कर्म करो लेकिन फल के इंतज़ार ना करो। ये ना सोचो मैंने ये कर्म किया है तो उसे कर्म का मुझे फल नतीजा मिले, नहीं। ये नतीजे तो दुनियादारी की चीज़ों के लिए है। विद्यार्थी परीक्षा देता है, उसको नतीजे की है आस। कोई नौकरी पेशे के रोज़गार के लिए देता है, परीक्षा देता है, इंटरव्यू देता है, तो उसको उसकी इंतज़ार है, उसको चाहिए, उसको उसका परिणाम चाहिए, क्योंकि दुनियादारी की ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी, ये जीवन यापन की चीज़ें हैं। लेकिन ये भक्ति के रास्ते में जो हमने ये जीवन अपनाया है, इसमें जो कर्म करते हैं, जो सुमन भी 3 प्रकार का है, उनमें इस चीज़ को आगे रख के कभी ना करो कि इसका मुझे फल मिले, नहीं। मुक्ति की नहीं चाह, मन में भक्ति प्यारी लाग, हमें सिर्फ भक्ति प्यारी लगनी चाहिए, मुक्ति की चाह तक भी हमें नहीं रखनी चाहिए। इसलिए इसको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। और उस दुनिया में जहाँ कहीं भी देखोगे, जहाँ कहीं भी देखोगे, आपको हर चीज़ संदेश देने के लिए तैयार है।
दत्तात्रेय जी की कहानी प्रसिद्ध है दुनिया में कि उन्होंने 24 गुरु बनाए। जो 24 गुरु बनाए उनमें से आप कहोगे 24? आप तो बार बार समझाते हो कि सतगुरु एक होता है, सतगुरु एक होता है, पतिव्रता का पत्नी एक होता है, हैं? तो अनेक गुरु कैसे काम करेंगे? गुरु की बात की है मैंने, सतगुरु की बात नहीं की। सतगुरु एक ही होता है, लेकिन गुरु अनेक हो सकते हैं। गुरु हमें जिस काम की, कारोबार की, चीज़ की जानकारी देता है, ज्ञान देता है, वो गुरु है। और वो जानकारी हम जन्म से लेकर मरण तक किसी दूसरे से लेते रहते हैं। अनेकों जानकारियाँ हमें प्राप्त कर रहते हैं, वो तरीका तो कभी वो चलता रहता है वो काम। तो कितने लोगों के हम गुरु होते हैं, कितने हमारे होते हैं। कितने लोग काम सीखते हैं, अनेक प्रकार के काम हैं, उन कामों को किसी से सीखते हैं तो वो उसका उस्ताद कहो, गुरु कहो, उसका समझाने वाला कहो, रास्ता दिखाने वाले कहो, वो गुरु है। लेकिन जो हमें भक्ति सिखाता है, प्रभु से मिलने का रास्ता बताता है, वो गुरु नहीं है, वो सतगुरु है। वो सत्य का ज्ञान देते हैं, वो हमें मुक्ति के मंजिल पर पहुंचाते हैं। तो उनके लिए सतगुरु सिर्फ एक ही होता है। तो दत्तात्रेय जी ने, आप कहोगे 24 गुरु कैसे हुए उनके? 24 गुरु ये हुए कि उन्होंने एक सन्यासी के लिए कहा कि जो हालात उन्होंने देखे उसी को गुरु मान लिया। पृथ्वी को देखा, कोई इसको तोड़ता है, कोई पाड़ता है, कोई मिट्टी कहीं से उठाता है, कोई पत्थरों को उठा ले जाता है, क्या क्या करते हैं इसके साथ। इसीलिए कही भी है कि खोद खाद धरती सह, काट बाट बन रहा, कटु बचन तो सज्जन शहर और से सया नहीं जा। उन्हें कहा कि पृथ्वी गुरु है, मेरा पहला गुरु है। इससे मैंने सीखा कि कोई कुछ भी कर ले, खोदो पाड़ो बो, इसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कुछ भी कर दो। क्या क्या नहीं करते रहते इसी में, सब कुछ इस पे करते रहते हैं, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं। तो वो कहते हैं सन्यासी को ऐसा होना चाहिए कि उसको कोई बुरा कहे, भला कहे, उसके साथ उसे दुख दे, तकलीफ दे। तो ये गुण पृथ्वी से उसने सीखा कि इंसान ऐसा जब हो जाएगा तो सन्यासी का गुण है ये। एक गुरु मान लिया, सूर्य को गुरु मान लिया, चंद्रमा को गुरु मान लिया, मछली को गुरु मान लिया, समुद्र को गुरु मान लिया, पानी को गुरु मान लिया, पक्षियों तक को गुरु मान लिया। और उनसे देखा, उनसे सब कुछ सीखा। उन्होंने सारी चीज़ें कि त्याग कैसा होना चाहिए, लोभ लालच नहीं करना चाहिए, किस चीज़ में आके फंसते हैं। कितने कई भोरे को देख के उन्होंने बहुत अच्छी बात बता दी, प्रेम बता दिया उसमें कि मैंने प्रेम सीखा, भोरे से सीखा। किस प्रकार से कि भोरा फूलों को देख के उन पर मंत्र मुग्ध हो जाता है और जाके वो कमल के फूल पे बैठ जाता है। बहुत सुंदर फूल है, उसके ऊपर बैठने के बाद में उसको अब परवाह नहीं रहती मैं कहाँ हूं, भूल जाता है, मस्त हो जाता है। वो फूल रात शाम के टाइम बंद हो जाता है, वो उसी में बंद हो जाता है। सुबह को मरा हुआ निकलता है, मर जाता है उसमें। क्या शिक्षा ली उन्होंने? वो भोरा अगर चाहे तो लकड़ी में छेद करके बाहर निकल सकता है, ये शक्ति है उसमें। भोरा लकड़ी में छेद करके बाहर आ जाता है, लेकिन उस फूल में छेद नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि वो उससे प्रेम करता है। तो इसलिए जिससे जो प्रेम करता है, उस प्रेम में उसको किसी प्रकार का वो दुख नहीं देना चाहता। बोला कि ये ज्ञान मैंने भौरे से लिया, इसलिए भौरा मेरा गुरु है। क्या देखता है, एक दिन बैठे बैठे जंगल में चील को गुरु मान लिया। एक चील कोई मांस का टुकड़ा लिए हुए जा रही थी, दूसरी चीलें उसके पीछे पड़ गई, 10-12 उसके पीछे पड़ी हैं। आकाश में ही वो देखता है तमाशा, कोई उसको चोंच मारती है, कोई उसकी पंख पकड़ के खींचती है, उसको बुरी तरह से घायल कर देती हैं, और वो आगे आगे उड़ती जा रही है, पीछे पीछे वो उड़ती जा रही है। किसके लिए? उस मांस के टुकड़े के लिए। वो छीनना चाहते हैं उससे छीनना चाहते हैं, और वो उसको बचाना चाहते हैं। आखिर उसको परेशान होके, घायल होके उसने क्या किया, वो टुकड़ा उसने छोड़ दिया। टुकड़ा छोड़ते ही वो दूसरी चील ने उठा लिया, वो उसके पीछे होली, उसको छोड़ दिया, वो बच गई, उसको कुछ नहीं किया उसने। दत्तात्रेय जी ने क्या शिक्षा ली उससे? कि अगर तुम कोई चीज तुम्हारे पास रखते हो, मान लिया धन है तुम्हारे पास या कोई चीज है, तो दुनियादारी के लोग तुम्हारे पीछे इस तरह पड़ जाएंगे।
उसको इस तरह से त्याग दो जैसे उस चील ने त्याग दिया। तो बोला कि मैंने ये गुण उनसे ये सीखा, ये गुण मैंने उस चील से सीखा, इसलिए चील मेरी गुरु है। कहने का मतलब ये है, मैं इशारे में ये कहता हूँ कि हम अगर अपना नज़रिया ये रखें कि हमें किससे क्या लेना है, तो हर चीज़ हमें कुछ देने के लिए तैयार है इस प्रकृति में। एक के पास नहीं, सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा गुण है और वो अच्छा गुण हमें लेना चाहिए। हम तो दूसरी दृष्टि से देखते हैं, प्यार का देखो, भक्ति और प्रेम का। अभी इसने गाया तो था, वो भजन था, प्रेम का रिश्ता निभाओ तो पता नहीं क्या कुछ कह रहा था। ये वो शब्द नहीं था, शब्द नहीं था, वो भी सतगुरु से ही कह रहा कि तू निभा। अरे वो क्यों निभाएगा, निभाना तो हमें चाहिए। मांग करते हो, किस चीज की मांग करो, मांगने की जरूरत ही नहीं है। दो ही चीज होती है दुनिया में, या तो किसी को अपना बना लो, वो नहीं तुम्हारा बनता, तुम उसके बन जाओ, ना बनने दो उसको, कहाँ जाएगा वो। तुम उनके बन के दिखा दो, रे कहाँ जाएगा, कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। मान लिया वो तो नहीं बनेगा, नहीं अपनाएगा आपको। कहानी है इसकी, एकलव्य को नहीं अपनाया था गुरु द्रोणाचार्य ने, लेकिन एकलव्य ने मान लिया गुरु उनको। कहाँ गए, उनको गुरु मान के, और ऐसा वो तीरंदाज बना के दुनिया में उसके मुकाबले दूसरा कोई ऐसा धनुषधारी नहीं था। हम गुरु को मानते कहाँ हैं, गुरु को तो मानते, गुरु से ज्यादा तो हम खुद गुरु हैं। हम तो दो बात आई नहीं कि खुद ही सिखाना शुरू कर देते हैं, दोष देखना शुरू कर देते हैं। दोष किसी में ना देखो, अच्छा गुण मिलता है तो हर एक से ले लो। बुरी से बुरी जगह, बुरे से बुरे इंसान से भी तुम्हें अच्छी चीज मिलती है, ले लो। दुनिया के कांटे बुहारने निकलोगे, नहीं बुहार सकोगे। अपने पैरों के अंदर मजबूत जूते पहन लोगे, तुम्हें कांटे नहीं चुभेंगे। दूसरों को नहीं सुधार पाओगे, अपने आप को सुधार लीजिए, तुम्हारी नजरों में सब सुधर जाएंगे। दिक्कत यह है कि हम नहीं सुधरते हैं, तो क्या होता है कि दूसरों में बुराई ढूंढते फिरते हैं। जब दूसरों की बुराई खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो अच्छी बातों के लिए जगह नहीं है। अच्छी बातों को अपनाना चाहते हो ना, और उनको अपने दिल में संग्रह करना चाहते हो अच्छे गुणों का, और दुर्गुणों को निकालना चाहते हो, जगह फिक्स है वहां पर। ये नहीं है कि तुम दुर्गुण भी उसमें रख लो और अच्छे गुण भी उसमें भर लो। प्रेम गढ़ी अति साकरी ता में दो न सहाय। प्रेम गली बड़ी साकरी है, तंग गली है, उसमें दो नहीं खटा सकते, दो नहीं रह सकते, एक ही रहेगा। प्यार है तो नफरत को जाना पड़ेगा, नफरत हो तो प्यार को जाना पड़ेगा, लेकिन नफरत तो तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए प्यार को रखना चाहिए। प्यार को रखोगे तो क्या करेगा, नफरत को बाहर करो। सच्चाई को रखना चाहते हो तो झूठ बोलना छोड़ दो, सच्चाई आ जाएगी, झूठ बाहर हो जाएगी। लेकिन जब तक झूठ ने पैर जमा रखे तुम्हारे हृदय में, सत्य नहीं जा सकती। कहाँ आएगी, उसकी कुर्सी पर तो वो बैठी हुई है, अपोजिशन। अपोजिशन बैठी हुई है ना। इस अपोजिशन को जब तक बाहर नहीं निकालते हो, ये बुराइयां इसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर सदियों से जगह बना के बैठी हुई हैं। हमारा जीवन उन्हीं के सहारे चलता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये दुर्गुण हैं, ये अवगुण हैं, ये हमें बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं, फिर भी नहीं मानते। देखते नहीं हो, शराब पीने वाला, उल्टे सीधे काम कर, जुआ खेलने वाला, मांस मछली मन खाने वाला, उनको आदत पड़ जाती है। कितने लोग आके मेरे पास भी कहते हैं क्या करूं, आदत हो गई, अब छूटनी मुश्किल है। अरे भाई छूटनी मुश्किल कैसे, तुमने लगाई थी, तेरे से छूटेगी। मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि मैं तुझे मंत्र या दवाई या कोई चीज़ ऐसी दे दूं। हाँ, मैं तुझे वो मंत्र तब तो दे दूंगा तू बुराई छोड़ते, फिर उसके बाद वो मंत्र दे दूंगा कि तुझे परमात्मा के दरबार में तेरी पेशी जरूर लग जाएगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमें बुराइयाँ विकार छोड़ने हैं, हमें त्यागने हैं, तो उसके लिए हमें अपने मन में संकल्प करना तो पड़ेगा। ये विकार होते हैं जो शराब पीते हैं हम, जो हम कुछ भी नशा करते हैं, वो सब हमसे छूट सकता है अगर हम छोड़ना चाहे तो। अगर हम नहीं छोड़ना चाहते तो कोई भी ऐसा
मंत्र नहीं है, कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जिससे हम ये छोड़ सके। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि इन सभी चीज़ों को छोड़कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हमारा जीवन एक सफल और नेक बन सकता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और साथ ही आप हमेशा नाम का सिमरन करते रहिए और अपने मन में हमेशा नेक विचार लेकर आइए। और अगर साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।